ओम शांति। आज का योग का टाइटल है साक्षी दृष्टा। इस संसार को साक्षी दृष्टा देखना है। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। चारों ओर विनाश होते रहेंगे, लेकिन हम सभी आत्मा जो है, जो बाबा के बच्चे हैं, वो इस जो प्रयोग है इसको करने से शरीर ऑटोमेटिक छूटेंगे, कभी दुख नहीं होंगे शरीर में, और अच्छा से हम लोग आत्मा परमधाम पहुंच जाएंगे। स्वमान, मैं विनाश लीला के समय मास्टर विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित हो सेवा का पाठ बजाने वाले साक्षी दृष्ट आत्मा हूँ। योगाभ्यास। विनाश हो रहा है, कहीं ब्लास्ट, कहीं अर्थक्वेक, कहीं बाढ़, तो कहीं मारकाट मची हुई है। हर तरफ मौत के नज़ारे हैं। चारों ओर भय, घबराहट, रोने पीटने की चित्कार लगी पड़ी है। समस्त मानवता त्राहिमाम कर रही है। कहीं से भी कोई सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में प्रभु के परवाने फरिश्ते रूप में विचरण कर रहे हैं और हर तरफ शांति की शीतलता व शक्ति संपन्न किरणें बिखेर रहे हैं। इस विनाशकारी वातावरण में प्रभु परमाणु के सिवाय कहीं से भी राहत की किरण नजर नहीं आती। यहाँ वहाँ बाबा के सेवा स्थान एस्लम में परिवर्तित हो रहे हैं। जीव आत्माएं शरण पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, मगर उनमें से कुछ एक आत्माएं ही शरण स्थलों तक पहुंचने में सफल हो पा रही है। अन्य आत्माएं अपने किए हुए विरोध, ग्लानि, अभद्रता के कारण नाकाम हो रही हैं। वे अपने द्वारा किए हुए विकर्मों पर गहन पश्चाताप कर रही हैं। बाबा के स्थानों का विरोध करने के अपने कृत्यों पर जार हो रही है। अपना सीना फाड़ कर रो कर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अपने गुनाहों से तौबा कर ये क्षमा याचना कर रही है, रहम की भीख मांग रही है, मगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्षमा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, रहमदिल परमपिता परमात्मा शिव व उस पिता समान अनन्य आत्माएं एकदम साक्षी हो गई है। प्रकृति के साथ साथ प्रेम का सागर रहमदिल परमात्मा भी इन आत्माओं पर जरा सी भी दया दृष्टि दिखाने के पक्ष में नहीं है। रहमदिल करुणा के सागर बाप का ऐसा कड़ा लवफुल धर्मराज का सख्त रूप मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। कड़ी सजाएं खाकर तड़प कर आत्माएं बाबा के इन परिष्ठा स्वरूप बच्चों के दर्शन मात्र से, दृष्टि पड़ने से ही अपने जन्म की पीड़ाओं से छूटकर जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। ऐसे समय में मनुष्य आत्माओं द्वारा किया हुआ छोटे से छोटा पाप क्रम, सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपा हुआ विक्रम भी एक भयानक यमदूत का रूप धारण कर सामने आ रहा है और मनुष्य आत्माओं को उनके द्वारा किए हुए पापों पर गहन पश्चाताप करा रहा है। वे पाप कर्मों से तौबा कर रहे हैं, अपने पापों से मुक्त होने का उपाय तलाश रहे हैं, मगर कोई भी उपाय उन्हें मुक्त नहीं कर पा रहा है। उल्टा और ही
गर्क में धकेलने का काम कर रहा है। कैसा भी जंतर मंतर, ना कोई जादू टोना, ना ही कोई शोक मंत्र आदि उनकी जरा भी मदद करने में सक्षम नहीं है। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भक्ति भी बलहीन फलहीन हो गई है। अब तो बस एक ही दर है जो इस दुखी अशांत भटकती हुई जीवात्माओं को मुक्ति की यह राह दिखा सकती है, और वह है परमात्मा दर। परमात्मा के बच्चे इन आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने ही के ही कर्तव्य में मगन हैं। कैसा चमत्कार है ये परमात्मा का, जो इस भयंकर विनाश लीला में परमात्म दुलारे बच्चे इसकी हल्की सी सेक से भी अछूते हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों तथा अन्य दुराचारी आत्माएं परमात्मा प्यार के इन बच्चों को छू भी नहीं सकते, और बल्कि और ही सहयोग दे रहे हैं। बाढ़ का जल इन्हें रास्ता दे रहा है। अग्नि स्वयं शांत होकर इनकी सेवा में तत्पर हो रहे हैं। धरती इनके कदमों में मखमली घास का बिछौना बिछाकर अपना कर्तव्य पालन कर रही है। जहाँ एक तरफ मौत के नज़ारे हैं, कोई दूसरी तरफ परमात्मा बच्चे सतयुगी नज़ारे का साक्षात्कार कर मौज का अनुभव कर रहे हैं। ये जैसे कि इस विनाश लीला से बिल्कुल अछूते हैं। बाबा के लाडले बच्चे फरिश्ते रूप में समस्त विश्व का चक्कर लगाते दुखी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आत्माएं अपने असली घर की राह पाकर घर लौट रही है। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही है, वे मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति।